नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी हिंदी का एक सेशन शुरू किया है जिसमें प्रतिदिन आपको 2 बजे यानी कि दोपहर 2 बजे आपको हिंदी की एक क्लास मिलेगी, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक MCQs क्वेश्चन के साथ साथ उनका एनालिसिस कराया जाएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी माध्यम से। ठीक है बच्चा। और उसमें क्या करना है, आपको केवल रिवीजन करना है, क्योंकि आपने ज़्यादातर थ्योरिकल पढ़ ही लिया है और ख़ासकर आपका एग्ज़ाम भी बिल्कुल करीब है। जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, BPO का एग्ज़ाम हुआ, लेखपाल आगामी वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उन सभी से संबंधित जो है हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पूरी हिंदी को जो है कवर करने वाले हैं। और टॉपिक बाय टॉपिक यानी कि एक एक टॉपिक में हम एक ही प्रकार के MCQs लेकर आएंगे, और जब ये टॉपिक बाय टॉपिक हो जाएंगे तो फिर संयुक्त रूप से जो है हम आपके प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का जो बच्चा हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रज भाषा है, यानी कि बच्चा ब्रज भाषा है। तो पहला ऑप्शन आपका है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, और आपकी बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका जवाब देना है कि क्या है, और अपने अपने आंसर जो है अच्छे से चुन लेना, अपने अपने आंसर जो है ना अच्छे से चुन लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर अपने आंसर आप चुन लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो हमें आपको बताना है कि इसमें किस तरीके से है। तो देखिए, इसका आंसर जो है बेटा वो क्या है आपका, इसका आंसर है आपका पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है वो किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। अगर मैं पूर्वी हिंदी की बात करूँ तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती है, अवधी आती है, बघेली आती है, ठीक है भैया, और छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, ऐसे ही लिख लेंगे। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे, पश्चिमी हिंदी की अगर बात करेंगे तो खड़ी बोली आ गई, ब्रज भाषा आ गई, खड़ी बोली तो चली आएगी, खड़ी बोली आ गई है, ठीक है, ब्रज भाषा आ चुकी है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बुंदेली आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी, ठीक है, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा, कन्नौजी आ जाएगी। बताओ इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपको। बिहारी की अगर हम बात करेंगे तो मैथिली और मगही, कौन कौन सी आ जाएगी, मैथिली आ जाएगी और मग ही आ जाएगी। ठीक है, बिहारी में कौन कौन है, मैथिली, मगही और भोजपुरी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, भोजपुरी आ जाएगी। अगर इस तरीके से एनालिसिस कर लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है। पहाड़ी में गढ़वाली, आ जाएगी, कुमाऊनी आ जाएगी, ठीक है, कुमाऊनी आ जाएगी, और पश्चिमी पहाड़ी आ जाएगी, पश्चिमी पहाड़ी आपकी आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि आपकी ब्रज भाषा जो है वो किस में आ चुकी है, वो आ चुकी है पश्चिमी हिंदी में। इस प्रकार से आपका आंसर हो चुका है बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, आपको पता चली गया होगा। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस पर हम चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि भोजपुरी बोली जो है की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, अर्धमागधी, शोरसैनी और मागधी अपभ्रंश या ब्राह्मण। जल्दी बताना है भोजपुरी की कहाँ से हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी की जो हुई है वो कहाँ से हुई है, तो भोजपुरी की जो हुई है वो कहाँ से हुई है, वो हुई है मागधी अपभ्रंश से। कहाँ से हुई है बच्चा, मागधी अपभ्रंश से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है, मागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर मागधी में हम बात करेंगे तो मागधी में कौन कौन सी आ जाती है, अगर मागधी की बात करेंगे, चलो मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी आ जाती है, तो बिहारी आ जाती है, कौन सी आ जाती है, बिहारी आ जाती है, उड़िया आ जाती है, कौन सी आ जाती है, उड़िया आ जाती है, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, कौन सी आ जाती है, बांग्ला आ जाती है और असमिया आ जाती है, और एक आपकी भोजपुरी आ जाती है, तो ये आपका हो चुका है भोजपुरी। तो आपका आंसर जो हुआ मागधी हुआ। सोर सैनी में जब आपको पढ़ोगे तो सोर सैनी में आपको मिलेगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, क्या मिलेगी, पश्चिमी हिंदी मिलेगी, राजस्थानी मिलेगी और गुजराती आपको मिलेगी। ठीक है, अर्धमागधी का मतलब आपको पूर्वी हिंदी मिलेगी। अर्धमागधी में कौन सी मिलेगी आपको, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में कौन सी मिलेगी, पूर्वी हिंदी मिलेगी। ब्राह्मण में जो आपको मिलेगी वो मिलेगी सिंधी और पंजाबी। क्या मिलेगी, सिंधी और पंजाबी आपको मिल जाएगी।
ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपका कितना बेहतर ये हो चुका है, ठीक है, कितना बेहतर ये आपका हो चुका है। ठीक है बच्चा, तो क्या हो चुका है, अर्धमागधी जो है पूर्वी हिंदी, ठीक है, शोरसैनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती, ठीक है, मागधी में जो है आपके बिहारी उड़िया बांग्ला, ठीक है, असमिया, ठीक है, और ब्राह्मण में जो है सिंधी पंजाबी होगी। ठीक है, चलिए इससे आगे जो चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो वो क्या क्वेश्चन है, समझिए। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, लिखी नहीं जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, लिखी जाती है पूछा है, तो बांग्ला नहीं लिखी जाती, पंजाबी नहीं लिखी जाती, गुजराती नहीं लिखी जाती, तो कौन सी लिखी जाती है? मराठी लिखी जाती है। तो इसका आंसर आ गया आपका ये, कौन सा आ गया? मराठी आपकी यहाँ से हो चुकी है। इसमें कोई ऐसा कुछ खास समझाने का नहीं था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि भाग 17 में आर्टिकल कितना है? आर्टिकल आपका 343 से 351 तक इसका वर्णन है। ठीक है, 343 में जो है वो दिया गया है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा क्या होगी? हमारी हिंदी भाषा होगी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी, और अंकों की गणना जो होगी वो क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय लेवल की होगी। ठीक है भाई। अब 51 में जो मैं बता दूं आपको, तो क्या होता है, देखिए संघ की राजभाषा किस में होगी? 343 में होगी। तो इसमें तो आ गई संघ की भाषा। सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है वो किस में आती है? अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो आती है वो किस में आती है? अगर हम बात करें तो पत्राचार की भाषा किस में आती है? अगर ये भी पता हो, हिंदी विकास के निर्देश अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो आती है वो आपकी आती है आर्टिकल 344 में, आर्टिकल 344 में। ठीक है, पत्राचार की जो भाषा आती है आर्टिकल 247, आई थिंक कितने में आती है? आर्टिकल 247 पत्राचार के पत्राचार के 346 में। अब ये बचा क्या? एक ही बच गया बस, हिंदी विकास के निर्देश। तो बस आपका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। तो पहली बात यह है, भाग 17 में है, 343 351 तक है। आर्टिकल 343 में भाषा के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो संघ की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, 44 में होगी सुप्रीम कोर्ट की भाषा, पत्राचार होगी 46 में हो गया। ठीक है, हिंदी का विकास निर्देश जो हो गया आपका वो हो चुका है 51 का, क्या हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का हो चुका है डी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी। आप बताइए, अभी हमने इसकी बात की है तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी मगही बिहारी की। क्या हो जाएगी? मगही बिहारी की। इससे पहले मैं इसका विश्लेषण आपको करा चुका हूँ, क्योंकि राजस्थानी जो होती है वो किस में आती है? मतलब ये जो आती है राजस्थानी पश्चिमी हिंदी, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये शोरसैनी अपभ्रंश में आती हैं, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, पूर्वी अर्धमागधी में आती है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। छठा क्वेश्चन जो है वो क्या है? ये छठा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। तो पहला है अवधी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा देवनागरी। आपको सबको पता है हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो इस टाइम क्या है? वो आपका है खड़ी बोली। क्या है आपका? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली जो है इसका केंद्र जो है, इसका केंद्र जो है वो कहाँ पर है? इसका केंद्र है मेरठ। इसका केंद्र जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है, और बिजनौर, क्या है आपका? बिजनौर, ठीक है, मुरादाबाद। तो ये आपके क्या है? इसके केंद्र मेरठ को माना जाता है। ठीक है भाई। इससे आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ये बहुत नहीं है। ठीक है, तो ब्रज, ठीक है, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। जल्दी बताएंगे इसको क्या है। ठीक है, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन में? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी होती हैं। हमें ये पता होना चाहिए पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी होती हैं। ठीक है भाई, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके मतलब क्या है कि आपकी पहली बात तो ब्रजभाषा होती है। ठीक
ठीक है। तो बघेली जो होती है वो कैसी होती है, बघेली इसमें नहीं आती, बघेली जो आती है पूर्वी हिंदी में आती है। तो बघेली जो आती है वो किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। इसका मतलब यही जो है आपका आंसर हो गया है बघेली। इसका मतलब ब्रजभाषा और आपकी खड़ी बोली बुंदेली सब किस में आती हैं, पश्चिमी, सब किस में आती हैं, पश्चिमी हिंदी में ये आपकी आती हैं। बताइए इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर क्या, समझ गए नहीं। मैं देख लूँ एक बार कि तुमको जो है सही चमक भी रहा है, नहीं बढ़िया चमक रहा है, या पेन चेंज करना पड़ेगा। मैंने तो पेन तो यही अच्छा चल रहा है, कलर यही ठीक है। ठीक है भाई, इससे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये बढ़िया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया है। मतलब क्या है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी, अर्धमागधी, शोरसैनी, पेशाची। तो आपको सबको पता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये आपका हो जाएगा शोरसैनी। ठीक है भैया, शोरसैनी से, तो किससे हो जाएगा, शोरसैनी। ठीक है, शोरसैनी। अब बात आती है, ठीक है, हाँ, शोरसैनी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, शोरसैनी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो खड़ी बोली बोली जाती है, क्या बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, ये भी हमको पता होना चाहिए। खड़ी बोली तो इसी वजह से आ गया है। ठीक है, उसके बाद में हरियाणवी बोली जाती है, क्या बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है भाई, तो खड़ी बोली बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, गुजराती बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, और कौन सी, गुजराती बोली जाती है। इनको थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है भैया, इनको थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये भी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ये सब आते हैं। एक आपका पश्चिमी हिंदी, ठीक है भाई, पश्चिमी हिंदी के अधीन जो है ये आती है। ठीक है, तो ये इतना आप याद कर लेंगे। मागधी तुम्हें पता ही है, बिहार वाली होती है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी होती है, पेशाची जो होती है तुम्हें पता ही है। तो सब चीज़ों का यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। नवा क्वेश्चन जो है वो क्या है, नवा क्वेश्चन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कितने स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर, 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है, ओकार बहुला नहीं है। तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं, एक तो होता है एकार बहुला, एकार बहुला, ठीक है, एक होता है एकार बहुला, एक होता है आकार बहुला, क्या होता है, आकार बहुला। ठीक है बच्चा, एक होता है उकार बहुला, उकार बहुला, ठीक है, बहुला, बहुला, बहुला। एक होता है आपका ओकार बहुला, ओकार बहुला, ठीक है, एक होता है इकार बहुला, इकार बहुला। ये कुछ ऐसे होते हैं, मगर इसमें क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ओकार बहुला नहीं है। ठीक है भाई, ओकार बहुला नहीं है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कौन सा नहीं है ओकार बहुला। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बोले कि ओकार बहुला नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपका ओकार बहुला कौन कौन थी। एक तो खड़ी बोली ओकार बहुला हो जाएगी, थोड़ी, एक तो हो जाएगी आपकी ब्रजभाषा आ जाएगी, एक आ जाएगी बुंदेली आ जाएगी, और एक कन्नौजी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, ये जो होती है ना खड़ी बोली, ये जो खड़ी होती है ये कैसी होती है, आकार होती है, क्या होती है, आकार बहुला। ठीक है, कैसी होती है, आकार बहुला होती है, खड़ी बोली होती है आकार बहुला, और इसके साथ साथ एक बंगारू होती है, कौन सी होती है, बंगारू। ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, ओकार बहुला होती है। तो ये दो तो होती हैं आपकी ओकार बहुला, इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, ये ओकार बहुला है। कौन सी है, ओकार बहुला। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा ओकार बहुला। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से तैयार हो रही हैं। 10वां क्वेश्चन हम बात करें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। नगरीय प्रचार तो 1884, 1893, 1910 और 1927। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी विकल्प, यानी कि 1893 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है इसका, 1893 इसका करेक्ट आंसर है। इसको बिल्कुल याद रखो। ठीक है भैया, बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये देख लेंगे दूरदर्शन की जो स्थापना है, दूरदर्शन किस मंत्रालय के अधीन आता है, केवल ये याद रख लेंगे दूरदर्शन किस। ठीक है, तो देखिए क्या है, 11वां प्रश्न है, दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, दूरदर्शन की पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा 1959, 1948, 1972। तो देखिए 1957 में आकाशवाणी की गई थी,
आकाशवाणी की गई थी 1957 में स्थापना। 1959 में की गई थी दूरदर्शन की। ठीक है भैया। अब दूरदर्शन किस मंत्रालय के अधीन आता है, आकाशवाणी किस मंत्रालय के अधीन आती है, ये दोनों मोस्ट है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो वैसा हमारा आंसर जो है वो बी विकल्प है। तो इनके मंत्रालय अगर हमें पता चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इनके अगर मंत्रालय हमें पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इनके अगर मंत्रालय हमें पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि क्या है, आकाशवाणी किस मंत्रालय के अधीन आती है और दूरदर्शन किस मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों आते हैं, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर जो बन जाएगा वो कब बन जाएगा, 1959। ठीक है, 1959 बन जाएगा इसका आंसर। क्योंकि अगर हम आंसर की बात करें तो ठीक है, अब एक और बात आती है कि अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आकाशवाणी की अगर हम बात करें तो आकाशवाणी तो आती है सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। दूरदर्शन जो आता है, अगर हम दूरदर्शन बात करें तो ये भी सूचना प्रसारण मंत्रालय के ही अधीन आता है, क्योंकि दोनों ही सूचना देने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो, और क्या चाहिए आपको, इतना ही याद करना है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं है, या देवनागरी लिपि की नहीं है, नहीं लिखी जाती। संस्कृत, नेपाली, मराठी, मणिपुरी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती हैं। तो पहली आपको हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरी आपकी संस्कृत भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरी आपकी नेपाली भी आपको देवनागरी में लिखी जाती है। चौथी आपकी आ गई मराठी भी देवनागरी लिखी जाती है। तो बची कौन सी फिर, मणिपुरी किस में लिखी जाती है, मैती में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, मैती में लिखी जाती है। कौन सी में, मैती में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपका नंबर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस तरीके से याद कर लीजिए। इस तरीके से अगर बोडो डोगरी भी इसी में लिखी जाती है देवनागरी में। कौन सी, बोडो भी और डोगरी भी, बोडो डोगरी भी इसी में लिखी जाती हैं। अगर आपको अब ऐसा आ जाए तो मोजी आ जाएगी, मोजी आ जाएगी। और एक और भाषा होती है कोंकणी, एक और होती है कोंकणी। तो कोंकणी भी जो है इसी में लिखी जाती है। ठीक है, सिंधी भी इसी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, सिंधी भी इसी में लिखी जाती है। अब देखो देवनागरी जो है देवनागरी में कितनी लिखी जाती हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में इतना से आ जाता है। ठीक है, अगर हम याद रखें तो। ठीक है भैया, अगर हम बात करें कुल देवनागरी में अगर जो आती हैं, अगर हम बात करें तो कुल जो बोलियाँ आती हैं देवनागरी में जो लिखी जाती हैं वो 120 बोलियाँ लिखी जाती हैं। कितनी, 120 बोलियाँ जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो। ठीक है भैया, अगर विश्व की, ठीक है भैया, तो विश्व में जो है लगभग अगर हम बात करें तो विश्व में अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है, यानी कि बोली जो है वो किस में लिखी जाती है, इसमें ही। ठीक है, देवनागरी लिपि में सबसे ज़्यादा बोलचाल वाली बोलियाँ। ठीक है, चलो 13वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उकार बहुल, अभी बताया था ना मैंने, निम्न में से कौन सा उकार बहुला बोली मानी जाती है, यानी कि उकार बहुला बोली मानी जाती है। ठीक है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो मैंने आपको बताया था उकार के बारे में क्वेश्चन आएगा, क्या क्या होते हैं, एकार होते हैं, आकार होता है, उकार भी मैंने बताया था, उकार होता है। तो कौन सी उकार में बोली जाती है। ठीक है, तो मैं बता दूं उकार में जो है छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला में कौन सी बोली जाती है, उकार बहुला में छत्तीसगढ़ी। तो अगर आपको पता चले तो अवधी कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी किस में बोली जाती है, बघेली कौन सी बोली जाती है, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है भैया, अवधी कहाँ बोली जाती है, बघेली कहाँ बोली जाती है। तो अवधी और बघेली जो है दोनों बोली जाती है आकार में, समझ गए नहीं। अवधी और बघेली जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती हैं, ये भी आकार में बोली जाती है। ठीक है, और ये भी आकार बहुला में ही बोली जाती है। ठीक है, आकार बहुला होता है, इसका भी आकार बहुला होता है। ठीक है, अब रही भोजपुरी की, तो भोजपुरी जो होती है वो इकार होती है। कैसी होती है भोजपुरी, इकार बहुला। ठीक है, इकार बहुला। अब आप मुझे बताइए इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में। ठीक है भैया, इससे ज़्यादा आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा। ठीक है, तो मगही और मैथिली भी इसमें बोली जाती है। अगर मैं बात करूं, मगही और मैथिली भी इसमें बोली जाती है। मगही और मैथिली भी इसमें बोली जाती है, किसमें, इकार में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, कोई अब मैं बता दूंगा इसको, तो बहुत आराम से देखो। ठीक है, क्या है, बुंदेली नहीं है बस। और मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको, लो लिखो। ऊपर जो होगा, ऊपर क्या होगा, माल जो रखा जाता नीचे रखा जाता, मेवा जो रखी जाती है कहाँ रखी जाती है, ऊपर। तो मेवा जो आप बताओगे तो मेवा कहाँ रखी जाती है, ऊपर। तो क्या हो गया, मेवाती। तो उत्तर राजस्थान में, उत्तर राजस्थान में क्या होता है, मेवा, यानी मेवाती। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, जयपुरी, जयपुरी या ढूंढाली, ढूंढाली यहाँ बोली जाती है। ठीक है, कब, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है भैया, राजस्थान में। ट्रिक से बता रहा हूँ पूरी तरीके से। अब देखो, माल कौन छुपाता, नीचे छुपाते हैं माल, तो माल भी, माल भी नीचे छुपाने का मतलब दक्षिण में। ठीक है, मार किधर से पड़ी थी, मार पड़ी थी पश्चिम से, तो क्या हो जाएगा आपका, मारवाड़ी। अब आप मुझे बता दो, ये तो आगे सारी कौन सी नहीं है इसमें, तो बुंदेली नहीं है। कौन सी नहीं है, बुंदेली नहीं। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है भाई, इससे बेहतर क्या बताओ, ट्रिक है, ट्रिक, पूरी ट्रिक। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है, 15वां क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है कि सही युग्म चुनना है। सही युग्म चुनना है, क्या चुनना है, सही युग्म चुनना है, सही युग्म। ठीक है, सही युग्म चुनना है क्या है, यानी बिहारी हिंदी का दे रखा है मारवाड़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी का दे रखा है गढ़वाली। ठीक है, पहाड़ी हिंदी का दे रखा है बघेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का दे रखा है कोरवी। जल्दी बता दो इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो कोरवी जो होती है वो खड़ी बोली होती है। क्या होती है, कोरवी जो होती है वो क्या होती है, खड़ी बोली बोलते हैं, और वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। जबकि ये सब गलत हैं, ये सब क्या है, आपके गलत हैं। ठीक है भैया, ये सब आपके गलत हैं। चलिए, 16वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको 16वां क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बोडो भी है, ठीक है, मैथिली भी है, डोगरी भी है, तो भोजपुरी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, भोजपुरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संविधान की कितनी भाषाएं हैं, संविधान में 22 भाषाएं। ठीक है, जिसमें मूल भाषाएं कितनी हैं, मूल भाषाएं कितनी हैं, 14 हैं। अब 14 की 14 आपको अगर पता चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 14 की पता चल जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है। इसकी एक ट्रिक होती है, एक इसकी ट्रिक होती है, और वो आपको क्या ट्रिक होती है मैं आपको बताना चाहूँगा, उसकी मैं पुष्टि करना चाहूँगा। अब घ, अब घ, यानी क्या हो जाएगा, अब घ, अब घ, के मोमो, के मोमो, के मोमो, यानी अब घर में, घर के मोमो, अब घर के मोमो। ठीक है, अब घर के मोमो, मोमो, PST, क्या है ये, PST तू। ठीक है, PST तू। ठीक है भैया, ये हैं आपकी 14, यानी कि 6 और 6 12 और 2 14। ए से हो गई असमिया, ए से क्या हो गई, असमिया, असमिया। बी से हो गई बांग्ला, बांग्ला। जी से हो गई गुजराती, गुजराती। है से हो गई हिंदी, हिंदी। के से हो गई आपकी, के से हो गई कश्मीरी है, कश्मीरी। ठीक है, कोंकण, कोंकणी है, हाँ कोंकणी। मैं से हो गई आपकी मलयालम, मलयालम। मैं से होगी मराठी या महाराष्ट्री, महाराष्ट्री शायद, हाँ। ओ से होगी उड़िया, ओडिया। पी से होगी आपकी पंजाबी। एस से होगी आपकी सिंधी, सिंधी। तमिल, तमिल। तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु। और ये उर्दू, ये होती हैं। ठीक है भैया, ये होती हैं आपके यहाँ से। तो कन्नड़ कश्मीरी हो गई, कन्नड़ कश्मीरी हो गई। अच्छा, कन्नड़ कश्मीरी है, सॉरी, कोंकणी नहीं है, कन्नड़ है, गलती होगी थोड़ी सी, कन्नड़ आपकी। तो ये हो गई आपकी 14 भाषाएं। अगर हम बात करें 15वीं भाषा के रूप में, तो 15वीं भाषा के रूप में जो थे, 15वीं भाषा जो थी वो सिंधी थी। कौन सी थी, सिंधी। और 21वां संशोधन, 21वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 1967 में। 21वां हुआ था आई थिंक, हाँ 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, और सिंधी जोड़ी गई थी,
सिंधी जोड़ी गई थी। इसके बाद में आपका हुआ था 71वां संशोधन हुआ था और 1900 आई थिंक 92 में, ठीक है। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जोड़ी गई थी। तो ये पूरी 22 भाषाएं हैं। अब मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया आपको इन 22 की 22 भाषाओं का, ठीक है। बस जी, इससे आगे बात करते हैं क्या है 17वां क्वेश्चन क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद में, झांसी में, बनारस में, मथुरा वृंदावन में। तो सीधी बात है, कहाँ पर बोली जाती है? हम ब्रजभाषी हैं ऐसा बोल देते हैं, तो मथुरा वृंदावन में, ठीक है भाई। ये कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, एक दो की बात करते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, दामोदर शर्मा और ज्योतिश्वर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति के दामोदर शर्मा। कौन है? दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति के, ठीक है। क्या है? दामोदर शर्मा। इसके आ जाएंगे दामोदर शर्मा, ठीक है। दामोदर शर्मा नहीं, वैसे इनका नाम दामोदर पंडित है, ठीक है। चलो, शर्मा पंडित बात एक ही है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 5, 6। आपको पूरी पता होनी चाहिए कितनी होती हैं, पूरी पता होनी चाहिए कितनी होती है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ये तो आपको पता हो गया होगा 5 होती हैं। मगर वो 5 कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 कौन कौन सी होती हैं आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी क्या होती है? आपकी 5 में आपकी खड़ी बोली होती है। क्या होती है? खड़ी बोली होती है, ठीक है। हरियाणवी होती है, ब्रजभाषा होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई। आइए दीवान जी, आइए बैठो। खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, ब्रजभाषा हो गई और बुंदेली क्या हो गई? बुंदेली हो गई है और कन्नौजी। अरे हम तो पढ़ाने में रात भर जाग रहे हैं दीवान जी, हम तो रात भर पढ़ाने में जाग रहे हैं, तुम तो नौकरी करके भी जाग रहे हो। और क्या, हम तो पढ़ाने में जाग रहे हैं, चलो तुम तो नौकरी करके भी जाग रहे हो, तो तुम में और हम में क्या अंतर हो गया, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं? खड़ी बोली होती है, ठीक है। हरियाणवी होती है, ब्रजभाषा होती है, ठीक है। बुंदेली होती है और कन्नौजी होती है, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल चुका है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इज्जतदार क्वेश्चन है, हम इसे कहते हैं। तो 20वां क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, 3 स्टार लगा दो, 3 स्टार लगा दो, ठीक है। जो पता होता वो बता दूंगा। संसार की सभी भाषाएं कितने परिवारों में होती हैं? तो लगभग 3000 भाषाएं हैं संसार में, 3000 भाषाएं हैं। और इन 3000 की 3000 भाषाओं को कितनी 13 भाषा परिवारों में बांटा जाता है। कितने भाषा परिवारों में? कितने परिवारों में? परिवारों में 13 भाषा परिवारों में बांटा जाता है। जबकि भारतीय भाषाओं को कितने में? 5 भाषा परिवार है। एक आपका भारोपीय परिवार, एक आपका कौन सा हो जाएगा? भारोपीय। दूसरा आपका हो जाएगा आपका द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया आपका भारोपीय, एक हो गया द्रविड़, एक आपका हो गया चीनी तिब्बती, एक आपका हो गया ऑस्ट्रिक। क्या हो गया? ऑस्ट्रिक हो गया, ठीक है। और 5वां जो होता है वो आपका क्या होता है? 1, 2, 3, 4, हाँ 4 ही होती हैं शायद। भारोपीय होती है, चीनी तिब्बती, ठीक है। 73, 25, हाँ कितनी होती हैं? 4। सॉरी, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो भारोपीय कितने होते हैं? 4 परिवार होते हैं। यहाँ से आपका क्लियर पता होना चाहिए। तो भारोपीय परिवार की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इस तरीके से समझ लो, अगर थोड़ा सा चाहो तो कुछ इस तरीके से समझ लो इसको, ठीक है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि ये मान लीजिए इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, थोड़ा समझेंगे।
ये, तो ये वाला जो एरिया है ये 73% है। कितना प्रतिशत है? 73%। और ये किसका है? भारोपीय, भारोपीय का है। ठीक है, इसके बाद में सॉरी ये 73 नहीं 25 हो जाएगा यहाँ से, पहले से ही बनाया था। ये आपका 73% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 25%। ये किस में हो जाएगा आपका? ये द्रविड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रविड़ हो जाएगा, द्रविड़ परिवार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1.3 जो है ये आपका ओस्ट्रिक हो जाएगा। 1.3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओस्ट्रिक। क्या हो जाएगा? ओस्ट्रिक। और 0.7 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चीनी तिब्बती। 0.7%। ठीक है भाई, तो ये आपका पता होना चाहिए। चलिए इसके आगे बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है, ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी उपभाषाएं होती हैं इसमें, कौन कौन सी होती हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं ये पता हमें होनी चाहिए। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन जो आया था वो कहाँ पर आया था? यूपी SSSC BDO की परीक्षा, BDO की परीक्षा। और ये 27 जून 2023 को ये आया था। और कब? मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ठीक है भाई, तो हिंदी की जो आती हैं वो कितनी उपभाषाएं होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितनी होती हैं? 5 होती हैं आपकी यहाँ पर। तो 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 5 आपको पता होना चाहिए। तो एक तो होती है पश्चिमी हिंदी। कौन सी होती है? पश्चिमी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी। दूसरी होती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई। ठीक है, इसके बाद में बिहारी राजस्थानी, यानी कि क्या होती है? बिहारी। और कौन सी होती है? राजस्थानी। ठीक है भैया, तो बिहारी हो गई, राजस्थानी हो गई, और एक आपकी होती है पहाड़ी। एक कौन सी होती है? पहाड़ी। तो ये होती हैं 5। ठीक है, ये होती हैं 5 आराम से बिल्कुल। ठीक है भैया, ये होती हैं 5। और बोलियां कितनी आती हैं इसमें? अगर हम बोलियों की बात करें तो 18 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? अगर हम बात करें तो बोलियां कितनी आती हैं? तो बोलियां आती हैं इसमें 18। ठीक है, 18 जो है इसमें बोलियां आती हैं। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश में मानी जाती है? तो किस में मानी जाती है? मागधी, शोरसैनी, क्या है आपकी? पैसाची या खस। तो किस में आती है? ये खस में आती है। किस में आती है? खस में आपकी जो है आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है 23वां क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है? केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, किसके अधीन आती है? तो सीधी बात है, ये किसके अधीन आती है? भारत सरकार के अधीन आती है। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है भाई, तो क्या है? हिंदी केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1967 में हुई। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अधीन किसका आती है? भारत सरकार के। इससे ज़्यादा तो और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो किसके अधीन आता है? इसके अधीन आता है। क्योंकि ये मैं क्लास में बताया था, तो क्लास में मैंने इसे गृह मंत्रालय बता दिया था। तो जो क्लास के बच्चे देख रहे होंगे उस वही से कर लेंगे भारत सरकार कर लेंगे। जितने भी क्लास के बच्चे ऑफलाइन सेशन वाले देख रहे होंगे तो वही से कर लेंगे भारत सरकार कर लेंगे। गृह मंत्रालय लिखा गया था धोखे से। ठीक है भाई, चलिए तो 24वां क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका? 24 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र में नहीं आता? राजस्थानी आता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणवी, असम। तो असम नहीं आता। तो कितने प्रदेश हैं हिंदी में? कितने प्रदेश हैं हिंदी में? तो 9 प्रदेश हैं। और यूटी कितनी है? 1 है। यूटी कितनी है? 1। तो ये हैं हमारे 9। तो 9 में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है यूपी। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? यूके। दूसरा कौन सा आता है? यूके। तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है? एमपी। ठीक है, एमपी। चौथा जो आता है वो कौन सा आता है? एमपी के बाद में छत्तीसगढ़। 5वें पे जो आता है वो कौन आता है? बिहार। 6ठे पे जो आता है आपका क्या आता है? झारखंड। कौन सा आता है? झारखंड। ठीक है, अगर हम बात करें 7वें पर, किस पर? 7वें पर आएगा आपका HR। ठीक है, HR। 8वें पे क्या आ जाएगा आपका?
8वें पे आपका आ जाएगा HP। HP 9वें पे जो आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा, 9वें पे आ जाएगा राजस्थान। क्या आ जाएगा, राजस्थान। और UT जो आ जाएगी वो UT क्या आ जाएगी, दिल्ली। ठीक है भैया, तो ये है सब। इनमें से कौन सा नहीं था, वो असम नहीं था। इनमें से कौन सा नहीं था बच्चा, वो असम नहीं था। बस इतना याद रखना। चलिए 24वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यहाँ पर किया गया नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, यानी नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नंदेव। तो इसका आंसर जो बन जाएगा आपका काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर। ठीक है, 26वां क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 26वां क्वेश्चन क्या है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। धनपाल को, स्वयंभू को, विद्यापति को, दामोदर पंडित को। तो देखिए धनपाल को नहीं कहा जाता, ठीक है, स्वयंभू कहा जाता है। जबकि विद्यापति को किसका कहा जाता है, अभट्ट का। अभट्ट का कहा जाता है, किसका, अभट्ट का। ठीक है, तो स्वयंभू कहा जाता है, इसमें सही आंसर है स्वयंभू। ठीक है, 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था यहाँ पर संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो 120 में होती है आपकी संसद की भाषा। किसकी होती है, संसद की भाषा, संसद की भाषा। 210 में किसकी होती है, राज्य विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा। ठीक है, और अगर 343 में कहेंगे तो यही हो जाएगी संघ की भाषा। तो आपका कौन सा आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर आएगा। 44 में आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की भाषा, आई थिंक। ठीक है, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। चलिए 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वें क्वेश्चन में क्या बात है, 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं। तो सबको पता होगा इसके बारे में। इसका आंसर है 9वीं अनुसूची। ठीक है भाई, चलिए समापन की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। 29वां क्वेश्चन जो है क्या है हमारा, ये क्वेश्चन मोस्ट, ठीक है, इसकी डेट भी पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, भोपाल। ठीक है, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी। ठीक है, तो फिजी का एक नाडी शहर था। क्या था, फिजी का एक नाडी शहर था। क्या था, नाडी शहर। यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर हुआ था 12वां हिंदी सम्मेलन। कौन सा हुआ था, 12वां हिंदी सम्मेलन। अब ये 15 से 17 फरवरी, यानी कब, 15 से 17 फेब 2023 को इसका समापन किया गया था। ठीक है, इसका समापन किया गया था। और मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे, मुख्य अतिथि विदेश मंत्री थे। मुख्य अतिथि कौन थे, हमारे यहाँ से विदेश मंत्री। कौन थे, विदेश मंत्री। ठीक है भाई, 12वें की बात करें तो। ठीक है, फिजी नाडी में। ठीक है, इतना याद करके चलो, और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 30वां और अंतिम क्वेश्चन है। हम केवल 30 ही क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लेकर आएंगे। 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक टॉपिक से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारा 30 क्वेश्चन में हमारा 30वां है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका गुजरात। क्या आ जाएगा इसका आंसर, गुजरात में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना कि सीरीज़ आपको कैसी लगी, कि या इससे भी ज़्यादा एनालिसिस कराएं, या ये एनालिसिस बहुत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च ना हो और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका एनालिसिस भी अच्छा हो जाए। और हमने सारे क्वेश्चन जो है ऐसे रखे हैं जो आपकी परीक्षा में आने योग्य हैं। ठीक है बच्चा, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, कोई बात। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम आपके लिए, आपके हित में अच्छा काम करें, तो जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं ऐसी दमदार क्लास के साथ डेली आपके साथ 2 बजे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।